अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। खबर है मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ही ज़बरदस्त और इंतहाई हौसला अफजा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जबरदस्त ये है कि जिन लोगों ने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी है उनको मालूम होगा कि उस वीडियो में जो मेरे मौजूआत थे, एक तो ये था कि वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग उनकी मदद, और दूसरा वहाँ पर जो टूरिज्म ट्रैवल एजेंसीज या इमिग्रेशन एजेंसीज ने काम शुरू किया उनके खिलाफ गवर्नमेंट का क्रैकडाउन है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि 5 साल जो वीज़ा है, जो 5 साल वीज़ा अभी 21 या 22 मार्च को जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, उसके हवाले से अब कुछ आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात सामने आना शुरू हो चुकी हैं और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। जो मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि इसमें बताया ये गया है कि जी जो इसकी तफसीलात हैं, ड्यूरेशन 5 इयर्स यानी इसका दौरानिया 5 साल, टाइप मल्टीपल एंट्री यानी आप मल्टीपल बार आ जा सकते हैं यूएई। आगे क्या लिखा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट यानी जो बात समझने वाली है, खुदारा इसको गौर से सुनिएगा, वो ये है कि स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड, आगे लिखा हुआ है नो। ये देखें स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, नो टूरिस्ट कैन अप्लाई फॉर द विजिट वीजा ऑन सेल्फ स्पॉन्सरशिप, यानी जो सियाहती वीजे पर जाना चाहेंगे सियाह, वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप ये अपने तौर पर इस वीजे को अप्लाई करेंगे। इसके लिए किसी ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंसी या इसकी जरूरत नहीं है। तो इससे साबित ये हुआ, जो सुनने वाली बात है, जो मैंने अखज़ की है। अब जाहिर है, अब देखें, जो वैसे जो कागज वाला वीजा हम हासिल करते हैं, शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री वीजा, उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें आखिर में तो आपको नजर आता है ये स्पॉन्सर एमरेट्स, स्पॉन्सर कफील, कोई भी आपका रिश्तेदार, स्पॉन्सर कफील, आगे किसी ABCD टूरिज्म एजेंसी उसका नाम लिखा होता है ना। अब इसमें क्या है कि स्पॉन्सरशिप की जरूरत ही नहीं है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि टूरिज्म एजेंसी की उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि ये ऑनलाइन वीजा होगा, ई वीजा जैसे कहते हैं। आप इनकी दी गई वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर जो दी गई जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करेंगे, उसमें तस्वीर हो जाएगी, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, उसमें आपके माजी का जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो होगी, पासपोर्ट नंबर होगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में मैंने एक मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो जो इंशाल्लाह मैं ईद के बाद, आप ये समझ लें कि मैं मई के आखिर में या जून के शुरू में मैं जाऊंगा। तो उसमें उस ऑनलाइन जब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे मुझसे सारी चीज़ें पूछी गई, होटल की नाम, रिजर्वेशन, ये वो सारा कुछ। इवन जो अभी मैंने दुबई के जो वीज़ा मैंने हासिल किया उसमें भी यही कुछ था, सारा कुछ, होटल का नाम, एड्रेस, बुकिंग कंफर्मेशन नंबर, और मेरे पासपोर्ट के पेजेस, आखिरी पेज इसलिए होता है कि आप बाज़ वक़्त आपके जब आपको डिपोर्ट किया जाता है, ओवर स्टे या कोई भी आप पे पाबंदी लगाई जाती है, तो आखिरी पेज पे एंडोर्समेंट की जाती है किसी भी मुल्क की जानब से कि इस बंदे को ओवर स्टे की बुनियाद पर डिपोर्ट किया जा रहा है, या इसने ओवर स्टे किया है, या इसने यहाँ पर ये किया है। तो इसलिए आखिरी पेज की कॉपी भी उन्होंने मुझसे मांगी। खैर मुझे तो वीज़ा मिल गया, आपको मालूम है 21 फरवरी को।
अब कहने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि इस स्पॉन्सरशिप, ये 5 साल वीजे की मैं बात कर रहा हूं, ये जो यूएई का, अब इसमें जब स्पॉन्सरशिप को खत्म कर दिया गया तो दैट मीन्स, जिस तरह पहले मैंने बताया है कि फिर आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन जाके वो जो भी लिंक देंगे उस पर आप बैठेंगे या किसी को बिठाएंगे, फिर आप उसमें अपनी सारी तफसील दर्ज करेंगे। हो सकता है आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगे गुज़श्ता 6 महीने की इस 5 साल के वीज़े के लिए। मुमकिन है वो आपसे टैक्स का रिकॉर्ड मांगेंगे, आप टैक्स दहिंदा है कि नहीं, आपकी सैलरी सर्टिफिकेट मांगे, सैलरी स्लिप मांगे, या आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मांगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका वो जो सरकारी कागज है उस बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के वो कागज मांगेंगे। अगर आप सरकारी मुलाजिम है तो आपसे एनओसी मांगा जाएगा गवर्नमेंट का। अगर आप किसी प्राइवेट अदारे में मुलाजमत करते हैं तो उस अदारे का लेटर मांगा जाएगा कि जी हाँ आप इस अदारे से मुंसलिक हैं। तो ये मेरा मतलब है कि ये जो वीज़ा है, खबर तो बहुत बड़ी है कि इसमें स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर्स आपको पता है ना, ये आपसे ज्यादा पैसे वसूल करते थे। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट टू वो जो टूरिस्ट होगा उसके दरमियान राब्ता होगा। उसके बाद फीस, जाहिर है वो फीस आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा तो आप वो फीस अदा करेंगे। अब पाकिस्तान में डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखने का मतलब ये है कि माशाल्लाह आपकी तनख्वाह अच्छी है, आप टैक्स दहिंदा हैं, आपकी नौकरी अच्छी है, तो बुनियादी तौर पर इसमें 2 बातें सामने आई हैं मेरे भाइयों। एक बात तो ये है कि ये 5 साल का वीज़ा हर आम शख्स के लिए नहीं है, ये जेन्युइन टूरिस्ट के लिए है, ये जेन्युइनली उस शख्स के लिए है जिसकी तनख्वाह अच्छी है, जो वहाँ पर नौकरी या जॉब की तलाश के लिए बुनियादी तौर पर नहीं जा रहा, पढ़ा लिखा है, जिसके बैंक बैलेंस बेहतर है, जिसके पास क्रेडिट डेबिट है, जिसका बैंक अपना इनकम टैक्स नंबर है। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या है? बहुत से लोग अभी आपको झांसा देंगे जी कि आप इतने पैसे दें जी, 5 साल का वीज़ा लगवा के देते हैं, तो मुमकिन है वो आपको वीज़ा लगवा के दे भी दें, लेकिन इसकी मज़ीद तफसीलात सामने आने दें। अब तक की जो बातें चीदा मोटी मोटी मेरे सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। उम्मीद है कि जल्दी इसकी दीगर तफसीलात सामने आएंगी। जब आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले मैं कुर्बानी का बकरा बनूं, सबसे पहले मैं अप्लाई करूं, फिर मैं आपको बता सकूं कि जनाब इस वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हासिल किया जा सकता है। पूरी इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, कौन कौन इस वीज़े को हासिल कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।